Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing great. जैसे कि आपको पता है कि पीएमएस की स्क्रीनिंग होगी तो सीएसएस की स्क्रीनिंग ही होगी। पर मैंने जो सीरीज ऑफ लेक्चर ये बनाए हैं वो पीएमएस के पास पेपर्स जो जीके के हैं वो मैंने सॉल्व करने हैं। सारे जितने भी अभी तक हो चुके हैं तो जनरल नॉलेज के में 2005 के और 2006 के ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर वो मेरे लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। एंड अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो पूरी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो without wasting your time, let's start our today's class. And I must say that if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel so that you people will never miss any video lecture of mine. Okay. The first question is in 2009, the world celebrated 200th birth anniversary of scientist चार्ल्स डार्विन। द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। 2009 में दुनिया ने सेलिब्रेट की थी 200 बर्थ एनिवर्सरी। एक साइंटिस्ट थे जो हैं चार्ल्स डार्विन, उनकी। राइट। अदर ऑप्शंस लाइक जेम्स वॉट एंड रोगर बेकन एंड आइजैक न्यूटन आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQs is BIN is the intelligence agency of. It is the intelligence agency of Indonesia. ये repeated question है, आप इसको थोड़ा सा दो बार पढ़ लीजिएगा। BIN is the intelligence agency of Indonesia. Iraq, Afghanistan, and Bangladesh are wrong options. Only Indonesia is the correct option. The next MCQs is science of human races is called. Options are demography, choreography. Option C is anthropology, and option D is epistemology होगा। ये इसमें ए लिखा हुआ है तो ये टी होगा। मुझे तो ये लगता है epistemology। ओके, so the correct option is anthropology. Okay, anthropology is the study of science of human races. Human races की study को हम क्या कहते हैं? Anthropology. Logos means studies and anthro means human, so it means the study of human races. Okay, the next question is American president's special envoy to the Middle East, वो कौन थे? So the correct option is option C, George Mitchell. Okay, this is the correct option. Other options are wrong options. Only option C is correct option. Aramco is an oil company of. Aramco एक ऑयल कंपनी है। वो पूछा गया है कि किसकी, कौन से कंट्री की ये ऑयल कंपनी है। सो इट इज एन ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। अदर ऑप्शंस लाइक अमेरिका, रशिया एंड ईरान आर रॉन्ग ऑप्शंस। तेंज इज द currency of. It is the currency of Kazakhstan. Kazakhstan टेंज। ओके, ये आप याद रख लें। अदर ऑप्शंस कीनिया, क्यूबा एंड किर्गिस्तान आर रॉन्ग ऑप्शंस। चेन्नई इज द न्यू नेम ऑफ इंडियन सिटी, तो ये न्यू नेम है मद्रास का। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक पटना, आगरा, लखनऊ, these are wrong options. Only the correct option is Madras. Chennai is the new name of Indian city Madras. Okay, the World Bank president is रॉबर्ट रॉयलिक। तो ये देखें उस टाइम ये होंगे, अभी अपडेट हो चुके होंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एशियाना एयरलाइंस इज ऑफ। एशियाना एयरलाइन किस कंट्री की एयरलाइन है? तो वो है साउथ कोरिया की। इसका आई थिंक कैपिटल सियोल है। सियोल, सी या करेंसी होगी सियोल। तो आप ये देख लीजिएगा। साउथ कैपिटल है आई थिंक साउथ कोरिया का जो है वो सियोल है। आगे नॉर्थ कोरिया भी होता है इसके ऊपर, राइट। यस, इट्स
Capital cities Seoul and currency is won. अदर ऑप्शंस लाइक बट इन्होंने जो है वो एयरलाइन का पूछा है, तो आस्टियाना इज एन एयरलाइन ऑफ एशियाना कहें आप इसको, तो राइट, तो साउथ कोरिया की ये एयरलाइन है. अदर ऑप्शंस लाइक जापान, थाईलैंड एंड मलेशिया आर wrong options. Next, MCQs is California is known as the Silicon Valley because of कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है सिलिकॉन वैली के बारे में कि यहाँ पे सिलिकॉन वैली में जो है वो कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेटेड 50 years of communist revolution in 2009. So it is Cuba. क्यूबा ने 50 year ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 2009 में ये सेलिब्रेट किया है. अदर ऑप्शंस लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली option B is the correct option. Okay, if I'll talk about the next MCQs, then the next MCQs is which of the following Central Asian states in 2009 closed down the American base in base at Manas? तो वो किर्गिस्तान है. किर्गिस्तान is the Central Asian state uh, which closed down the American base at Manas. Okay. Other options like Tajikistan, Turkmenistan, and Kazakhstan are wrong options. Only option D is correct option. Kyrgyzstan. Seattle is a seaport of. Options are Germany, option B is Canada, option C is China, option D is USA. So Seattle is the seaport of USA. The next question is Kerry Lugar Act aimed at providing through registration. I think it is registration. Rajasthan, it is written here, but I think it is registration on an annual economic assistance. Basically, इसमें हुआ ये था केरी लुगार एक्ट में कि पाकिस्तान को कुछ अमाउंट दिया गया था एज एन इकोनॉमिक असिस्टेंस. तो वो अमाउंट पूछा गया है कि कितना था, तो वो था 1.5 बिलियन. ओके, तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुलास. इसको आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. इज द फाउंडर ऑफ, ये एक अंग्रेज का नाम है, क्यूलर्स स्वैब. आप उसको देख लें, खुद पढ़ लें. आई डोंट नो इनको कैसे प्रोनाउंस करना है. राइट, सो इट इज द फाउंडर ऑफ. ये बंदे का नाम है, तो वो पूछ रहे हैं कि फाउंडर किस चीज का फाउंडर है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. राइट, ये इनके फाउंडर हैं. Okay, the next MCQs is the Nobel Peace Prize 2008 has been awarded to Marty Ahtisaari for his efforts in conflict resolution on different continents. He is former president of. Okay, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2008 में. ओके, अवार्ड किया गया था. वो है मार्टी आहतिसारी, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में. राइट, तो वो पूछ रहे हैं कि वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो वो प्रेसिडेंट थे फिनलैंड के. अदर ऑप्शंस लाइक चिली, नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना आर रॉन्ग ऑप्शंस. अब ये देखें, इसमें पूछा गया है क्रोनोमीटर इज यूज्ड टू मेयर. सो इट इज यूज्ड टू मेयर टाइम. क्रोनोलॉजी आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइम सीरीज होती हैं. इस इरा में ये हुआ, इसमें ये हुआ, ये चीजें हुई. अब देखें 2006 का हमने पेपर सॉल्व किया, तो उसमें पूछा गया था कि कोरियोग्राफी किसे कहते हैं, तो कोरियोग्राफी था कि स्टडी ऑफ डांसिंग. राइट, इसमें पूछा गया है क्रोनोमीटर किस चीज को मेयर करता है, तो वो टाइम को मेयर करता है. वेलोसिटी, प्रेशर, नन ऑफ दीज आर wrong options. Only option C is correct option. Why Black Sea is so called?
ब्लैक सी सिर्फ नाम का क्यों है, मतलब ये ब्लैक क्यों उससे हम कहते हैं, तो बिकॉज द डेंस फॉग दैट प्रिवेल्स देयर इन वाटर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि इसमें बहुत सारी फोग होती है, डेंस किस्म की फोग जो एग्जिस्ट करती है पानी में, इसलिए इट इज सो कॉल्ड ब्लैक सी। ओके, other options like a large number of black rocks in the water and the water of the sea is black, ये सारे रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द मुस्लिम ऑफ Mindanao Island are struggling for their political rights in Philippines। ये माइन माइंडानो एक आइलैंड है। ओके, तो इसमें मुसलमान रहते हैं जो पॉलिटिकल राइट्स जिनके आई मीन नहीं दिए जाते हैं उनको, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो फिलीपींस में। फिलीपींस की बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड एंड खादिमा आर दी टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ। तो इस पे मैंने देखा था कि ये किस कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो ये इसराइल की हैं। तो इसमें जो अदर ऑप्शंस हैं लाइक ईरान, सीरिया, लेबनान आर रॉन्ग ऑप्शंस। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये दो जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसराइल की। ओके, थी यहाँ हैं। ओके, थ्री जॉर्जियस डैम project is located in? The options are America, option B is Russia, option C is China, and option D is Canada. So it is present and it is located in China. ये चाइना की डैम्स हैं, तीन डैम प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, द ब्लू हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ साउथ कोरिया के की जो ऑफिशियल रेजिडेंसी है, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, उससे हम कहते हैं ब्लू हाउस। ओके, ब्लू हाउस कहा जाता है इसे। So, other options like German Chancellor, Pope of Vatican, and the President of France are wrong options. Only option A, President of South Korea, is correct option. अब आप एक चीज नोट की होगी आपने, जैसे हमने 2006 का पेपर सॉल्व किया था ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर टेकन फ्रॉम जापान एंड स्विट्जरलैंड। अब इसमें देखें ये दो क्वेश्चंस आ चुके हैं साउथ कोरिया के। अभी इन्होंने ब्लू हाउस पूछ लिया और ऊपर भी एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखाया था, साउथ कोरिया के बारे में था। तो आप वर्ड में आप जरूर पढ़ें, लाजमी पढ़ें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द proposed law enhanced partnership with Pakistan Act, the US would। ओके, अगर इनहेंस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग द यूएस क्या करेगी, मतलब क्या करेंगे यूएस, क्या व्हाट विल यूएस डू। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इस्टेब्लिश रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी, रिकंस्ट्रक्शन होगी बेसिकली। ओके, अपॉर्चुनिटी जोन्स की ट्राइबल एरिया ऑफ पाकिस्तान। Other options like provide latest version of F-16 aircrafts, security and intelligence equipment, or offer scholarships to students in American universities. These are wrong options. Only option C is correct option, जिसमें reconstruction होगी, opportunity zones बनाए जाएंगी इन ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम द हेपाटाइटिस। ये क्वेश्चन देखें फिर से रिपीट हो गया, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हेपाटाइटिस किस हमारे ऑर्गन को इम्पेक्ट करती है, तो वो है लिवर। ओके, सो लिवर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शंस लाइक किडनी, स्प्लीन एंड लंग्स आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओके, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन।
ब्रेन ड्रेन ये होता है कि अगर हमारे मुल्क में कोई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़ी लिखी आवाम हैं जो पढ़ लिख उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अपनी कंट्री में, तो वो अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जिससे रिकॉर्ड ब्रेन ड्रेन हुई है इस साल भी। तो ये इसे कहते हैं माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू द अदर कंट्रीज। स्किल्ड लेबर की बात हो रही है। अगर ह्यूमन जो है तो होता है वो रेयर होता है, और उसकी स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज की बेसिस पे वो यूनिक होता है अपनी एबिलिटीज में। तो अगर ये चीजें होंगी तो तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज इधर नहीं मिलती। बहरहाल इट इज अनदर डिबेट। वेल, आई थिंक आई नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, the idea of Asia Europe meeting ASEM organization was initiated in 1994 by Major Chok Tong, the Prime Minister of Singapore. He was the Prime Minister of Singapore. उन्होंने आइडिया दिया था एशिया यूरोप मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जो इनिशिएट हुई थी 1994 में। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया आर रॉन्ग ऑप्शंस. The next question is, which of the following international organization was established first? अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे अ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो आया था पीएमएस के एग्जाम में, जिसमें ये था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दी गई थी, तो उनमें से पूछा गया था कि पॉपुलेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कवर करती है। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे। अब इसमें देखें, इसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो पहले एस्टेब्लिश की गई। ऑप्शंस आर ईसीओ, सार्क, डी8 या ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये पहले बनाई गई थी इनमें से। ओके, अदर ऑप्शन लाइक ईसीओ, सार्क एंड D8 are wrong options. The next question is, the famous resolution which came to be known as a Pakistan resolution was moved by Maulvi Fazlul Haq and passed unanimously in 1945. ओके, फेमस रेजोल्यूशन जिसे हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, वो मूव किया गया था मौलवी फजल हक, और यूनानिमसली एक जो है वो सबकी रजामंदी के साथ उसको पास भी वो हुआ था। वो 1945 में हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद होने से 2 साल पहले, 1945 में। अदर ऑप्शंस लाइक 1940, 1947, 1944 are wrong options. Nippon is the stock exchange market of Tokyo, Japan. निप्पॉन को देखें, निप्पॉन टोक्यो, और टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। निप्पॉन वर्ड आए ना तो आप को आना चाहिए कि इट्स रिलेटेड टू जापान। और जापान को राइजिंग सन कहते हैं क्योंकि सन जो है वो उधर से, ईस्ट से पहले इसी कंट्री में सन की रेजेस पड़ती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कार इज द मेन टाउन ऑफ बाजोर एजेंसी, खैबर एजेंसी, खुरम एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, बाजोर एजेंसी। Khar is the Khar is the main town of Bajor Agency. Okay. The next question is, the world's oldest national anthem is. ये देखें, आपको समझ आ रही हैं चीजें। फिर से जापान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ओल्डेस्ट नेशनल एंथम। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने उनकी स्टॉक एक्सचेंज निप्पॉन पढ़ी, वो टोक्यो। ओके, अब ये देखें, दूसरा क्वेश्चन भी जापान से ही आ गया। हमास वॉज फाउंडेड इन 1987 में, 1987 बाय शेख अहमद यासीन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल, आई थिंक ये आपको आता भी होगा। 1987। अच्छा, कभी ट्रिक्स भी काम आ जाती हैं, जैसे 987। ये देखें, उल्टा पड़े 987। ठीक है, तो
ये आपको याद इससे भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ आप इधर से पढ़े 7 8 9, राइट। तो ये आप याद रख लें। ओके। 33 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज रिसेंटली बीन elected as a head of 53 members African Union? ठीक है। Which of the following leaders has been recently elected as a head of 53 members Asian Union? तो the correct option is Muammar Gaddafi of Libya. ये बंदे हैं कजाफी, आई थिंक इनको पढ़ते हैं, ये लिबिया के हैं। तो ये लीडर अपॉइंट हुए हैं, मतलब रिसेंटली बात हो रही है उस टाइम की जब ये क्वेश्चंस आए थे, मतलब तब की बात हो रही है। जैसे कि ये 2009 का पेपर है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? आपको पता है ये चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज अ father of computer. Other options are wrong options. Only option A is correct option. Question 35 is which of the P5 countries in UN Security Council has exercised the veto power at the maximum time so far? उस टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम रशिया ने ज्यादा वीटो पावर अपना यूज किया था। आई थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग P5 कंट्रीज, परमानेंट 5 कंट्री समझ रहे हैं आप? परमानेंट तो 5 होती हैं। अब वीटो पावर का बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वीटो पावर का मतलब क्या है। वीटो पावर ये होता है कि अगर यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर कोई एक रेजोल्यूशन सपोज करें आपको पास करवाना है, जैसे गजा पे बात हो रही थी, सीज फायर पे, तो यूएन में यूएस उसको वीटो कर दे रहा था। मतलब अगर 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं और 4 मेंबर एक बात बोल रहे हैं कि भाई सीज फायर होनी चाहिए, अगर उन पांचों में से किसी एक ने भी नो कहा तो वो वीटो हो जाएगा, वो मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो। तो ये वीटो पावर होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये अभी मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। अब ये परमानेंट तो 5 है। अभी जो पीएमएस हुई थी उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स का पूछा गया था, समझ गया? तो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन आर ऑफ यूएसए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात हो रही है, राइट। तो 2 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे यूएस के पास, जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। ओके। इन कंप्यूटर सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता है। इसका मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर में सीपीयू का। द बिगेस्ट बर्ड आपको पता है ओस्ट्रिच है बिगेस्ट बर्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आउल, कीवी, ईगल आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 39 क्वेश्चन इज थर्ड में ईच ईयर इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, ये देखें, प्रेस फ्रीडम डे। अब ये डेज पूछे जाते हैं, ये आप याद रखें। अभी पीएमएस में एड्स का जो डे होता है ना वो पूछा गया था, तो 1 दिसंबर होता है एड्स डे, राइट। अब इसमें 3 मई का पूछा है। 1 मई तो लेबर डे होता है, तो 3 मई पे का पूछा है कि इंटरनेशनल नली सेलिब्रेट किया जाता है, वो प्रेस फ्रीडम डे होता है। ओके। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और ह्यूमन राइट्स वॉच की बात हो रही है। ओके। ये स्टक हो गया है, 1 मिनट, आई जस्ट वाना यूज माउस। तो सो या ओके। ओके। ह्यूमन राइट्स वॉच की बात हो रही थी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क। अदर ऑप्शंस लाइक जिनेवा, लंदन एंड पेरिस आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओके।
The next question is which of the following UN agencies has received the Nobel Peace Prize? इनमें से कौन सी यूएन की एजेंसीज हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है? तो यूनिसेफ को मिल चुका है, जो चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, ये जो है सी, इनको भी मिल चुका है, यूएनएचसीआर को मिल चुका है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी मिल चुका है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई पासिस थ्रू, आपको ये पता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रेट है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड और कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस सिटी वाटरलू, इट इज सिचुएटेड इन बेल्जियम। बेल्जियम इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, famous city Waterloo is in Belgium. Okay, the next question is which of the following Gulf states has recently donated 320 megawatt gas fired power plant to Pakistan? तो ये कौन सी गल्फ कंट्री है जिन्होंने डिनोट किए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं 320 मेगावाट गैस फायर्ड पावर प्लांट पाकिस्तान को? तो वो यूएई है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिए हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हेमंत कारकरी? हेमंत कारकरी कौन थे? ओके, अ पर्सन इन्वॉल्व इन सेम सेजोटा एक्सप्रेस बॉम्बिंग, या ऑप्शन बी इज इंडियन एंटी टेरर स्क्वाड चीफ किल्ड ड्यूरिंग 2008 मुंबई अटैक। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The other options like chief of Indian intelligence agency raw research and analysis wing, then option D is Indian high commissioner to Pakistan. No other options are wrong options, only option B is correct option। एंटी टेरर स्क्वाड के चीफ थे जो किल्ड हो गए थे, जिनको मारा गया था 2008 के मुंबई अटैक में। हेमंत कैरकरी पूछा गया, हु वाज हेमंत कैरकरी? तो ये इंडियन एंटी टेरर स्क्वाड के चीफ से किल्ड हुए हुए थे 2008 मुंबई अटैक में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज वॉन 8 ऑस्कर अवार्ड्स? कितने? 8 ऑस्कर अवार्ड्स। ऑन 23 फरवरी 2009 की बात हो रही है। स्लम डॉग, ओके, स्लम डॉग मिलियनर जो है वो मूवी थी जिनको 8 ऑस्कर मिले 23 फरवरी 2009 को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजराइल्स ब्रूटल अटैक ऑन गजा स्टार्टेड ऑन 27 दिसंबर 2008 killing more than 1300 Palestinians had been given the name ऑपरेशन कास्ट लीड। अब ये देखें कितनी पुरानी वॉर है जो चल रही है बिटवीन पैलेस्टीनियन पीपल एंड इसराइल। तो अल्लाह करे ये सॉर्ट आउट हो जाए इशू। ओके, तो ये 2008 में भी हुई थी, अटैक हुआ था, ब्रूटल अटैक किया था इसराइल ने, और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन कास्ट लीड। Other options like Operation Blue Star, Operation Desert Storm, or Operation Cleanup are wrong options. Only option B is correct option. Operation Cast Lead. The next question is Pakistan's largest trading partner is. अब ट्रेड हम लोग करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, हमारे दो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं बड़े जो हैं, वो है एक तो चाइना और दूसरा यूएसए। ये दोनों, तो इसमें अमेरिका लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज खेमर रोग? तो अ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन कंबोडिया। ओके, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट है कंबोडिया में, इसको हम खेमर रोग कहते हैं। अदर ऑप्शंस लाइक तमिल ग्रुप इन श्रीलंका, आयरिश नेशनल्स पार्टी, अ पोर्ट ऑफ सिंगापुर, ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओनली ऑप्शन ए कम्युनिस्ट मूवमेंट इन Cambodia is a right option. Next question is the UN spends the largest amount, almost 8 billion annually on
ओके। यूएन स्पेंड करती है लार्जेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट 8 बिलियन किस चीज पे? पीस कीपिंग मिशन पे, यूनाइटेड नेशंस। ओके। तो अदर ऑप्शंस लाइक हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिविएशन, लिटरेसी एंड एजुकेशन आर रॉन्ग ऑप्शंस। तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं आगे के 50 क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी, पर इस वीडियो को इधर ही मैं पॉज कर आई मीन एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड tell me about your views so that I make more content for you people. And thank you. Allah Hafiz.